Hello student, good morning to everyone. B.Ed फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे मांग डिमांड। ठीक है, आज हम जानेंगे नया टॉपिक है। आज अपना यूनिट 3 चल रही है, उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है डिमांड या मांग। ठीक है, मांग हिंदी वर्ड और डिमांड है इंग्लिश वर्ड। मांग क्या होती है कि हमें कोई भी वस्तु की जब आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग करते हैं। जब कोई उपभोक्ता द्वारा वस्तु की आवश्यकता होने पर वो क्या करता है, उसकी मांग करता है, वो होती है वस्तु की मांग। ठीक है, फिर उस वस्तु को उसका उचित मूल्य चुकाकर वो उस वस्तु को प्राप्त कर अपनी आवश्यकता की क्या करता है, संतुष्टि करता है। तो ये आगे की बात। मगर ये क्या मांग क्या होती है, उपभोक्ता द्वारा जब वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करता है, वस्तु की मांग करता है। तो यह है मांग। तो अर्थ क्या हुआ इसका, मांग का अर्थ उपभोक्ता आवश्यकता पड़ने पर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका, सामान्य अर्थ मांग का अपन अर्थ निकालें तो क्या हुआ, उपभोक्ता आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करता है, वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, वस्तु को प्राप्त करेगा। तो वस्तु की प्राप्त करने के लिए जब उसके पास वस्तु नहीं है तो वो क्या करेगा, उस वस्तु की मांग करेगा। तो प्राप्त करना चाहता है तो वह वस्तु की मांग करता है। ठीक है, ये उसकी क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। यानी मांग क्या करना, यानी मांग वस्तु मांगता है, उसका डिमांड करता है, ये है मांग। ठीक है, तो ये तो अर्थ था। ठीक है, मांग यानी उपभोक्ता द्वारा उसके वस्तु का डिमांड करना। अब आती है आपकी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, परिभाषा कर देना। फिर परिभाषा के अंदर डेफिनेशन में कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता कंज्यूमर जो वस्तु का उपभोग करता है, इसलिए इसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना, उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। यह है इसकी डेफिनेशन। ये तो इसका अर्थ था, अपन अर्थ जाना। ये इसकी डेफिनेशन है
कि अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र में मांग किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में मांग ये है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में, यानी निश्चित समय कौन सा, जब उसे उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता है और वो उसके लिए वो निश्चित समय, तो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर जैसी आवश्यकता है और वो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी जो भी कीमत है उसका पे कर उसकी एक तो इच्छा आ गई निश्चित समय और उसकी इच्छा है, और किसी क्षमता यानी वो खरीदने के लिए कैसी उसकी क्षमता रखता है, उसका मूल्य चुका सकता है, इतनी उसकी योग्यता है, तो वो कैसी कहलाएगी, वो उसकी मांग कहलाएगी। इसके अंतर्गत मांग के अंतर्गत ये दो चीजें हैं, इसके अंतर्गत उपभोक्ता की क्षमता और उसकी इच्छा, इन दो चीजों पे मांग की डेफिनेशन निर्धारित की गई। यानी उसकी इच्छा पे, वो अपनी इच्छा से खरीदेगा, किसी के दबाव में आकर किसी तरह के वो वस्तु को नहीं खरीदेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका मूल्य चुकाकर उस वस्तु को क्या करेगा, वो प्राप्त करेगा। तो यह है मांग का अर्थ और परिभाषा। अब अपन एक डायग्राम द्वारा समझते हैं कि मांग का डायग्राम कैसे बनता है। तो ये आ गया आपका एक डायग्राम लेते हैं अपन। यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं, वस्तु का मूल्य, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम लिख दिया, इसको अपन पी से एक्सप्लेन करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यहाँ लिख देते हैं अपन वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। इसको अपन किससे लेते हैं, क्यू से। जब वस्तु का मूल्य कितना था, सपोज करो ये वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो ये वस्तु का मूल्य P और क्वांटिटी ये थी, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, वस्तु का मूल्य घटा, ठीक है, वस्तु का मूल्य घटा तो डिमांड बढ़ गई, ये यहाँ पे क्वांटिटी Q1, ठीक है। और जैसे वस्तु का ये क्या हुआ, घटा तो 0 यहाँ पे, और ये वस्तु का मूल्य बढ़ा तो ये ऊपर की साइड, और ये इसकी क्वांटिटी क्या होगी, घट गई, तो ये आ गया आपका Q। इस तरह ये प्रदर्शित किया जाता है। यानी जैसे वस्तु का मूल्य या कीमत और वस्तु की मांग, इसमें क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और मांग बढ़ेगी तो वो क्या होगा, मांग कब बढ़ती है, जब प्राइस वस्तु का मूल्य कम होगा, तो वस्तु का मूल्य कम है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगी। देखो यहाँ पे कितना, वस्तु का मूल्य इतना है और तो क्वांटिटी कितनी, इतनी ज़्यादा है, मगर लेवल कौन सा है, ये वाला इक्वल है, जिसमें वस्तु का मूल्य और मांग दोनों क्या रहती है, स्थिर रहती है, किस बिंदु पे, P और Q पे। जैसे वस्तु की मूल्य घटकर P 0 हो जाता है तो वस्तु की मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, Q1 हो जाती है। और जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़कर P1 हो जाता है, ये P1 नहीं हो, ये P1 ये है, तो वस्तु की मांग घटकर कितनी हो जाती है, Q0 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये मांग वर्ग बन के तैयार होता है, इस तरह ना। इससे अपन लिख देते हैं डिमांड, ठीक। फिर ये जिस बिंदु पे स्थिर रहते हैं वो E, और यहाँ पे E0 और ये E1। तो ये अपन ने डिमांड ग्राफ बनाया। डिमांड ग्राफ ये कौन सा है, मांग वर्ग, ठीक है। या इसको इस तरह लिख दो, मांग वर्ग, ठीक है। तो ये डिमांड ग्राफ कैसा है, ढलान वर्ग की ओर होता है, जिसमें हमने वस्तु की कीमत के अनुसार हमने मांग वर्ग निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसमें होता है कि मांग और वस्तु का मूल्य, इसमें कैसा होता है, उल्टा संबंध होता है। मूल्य बढ़ने पर कीमत घटेगी और कीमत बढ़ने पर मूल्य और वस्तु की मांग घटेगी, ठीक है। अब इसके अंदर लिख सकते हो कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ये तो अपने ये आप इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हो एक्सप्लेन के द्वारा। फिर आप मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, किन किन तत्वों से मांग प्रभावित होती है, मांग को ऊपर उसका प्रभाव आता है। तो फर्स्ट है पहला, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में क्या आ जाती है, आय में परिवर्तन, इसकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन होगा, वस्तु की उपभोक्ता की आय अधिक होगी,
तो वो क्या करेगा, वस्तु को अधिक खरीदना करेगा, तो वो मांग वस्तु की अधिक करेगा। अगर वस्तु उपभोक्ता की आय ही कम है तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तु खरीदेगा, फालतू की मांग नहीं करेगा। तो कैसे आ गया इसमें आय में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट जनसंख्या में, जनसंख्या में परिवर्तन। इसी तरह जनसंख्या में भी परिवर्तन से भी क्या हो जाता है, मांग इफेक्टिव होती है, मांग पर प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक मांग और कम जनसंख्या होने पर कम मांग। फिर है व्यापार की स्थिति, स्थिति में परिवर्तन। अगर व्यापार की कोई स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो भी उससे क्या अफेक्टेड होती है, मांग पर उसका प्रभाव सीधा देखने को मिलता है। फिर रुचि और फैशन, चौथा फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ता को रुचि है वस्तु खरीदने के लिए तो वो उसकी मांग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और नई कोई भी नई फैशन की नई कोई चीज़ आती है तो भी उसकी मांग वो होती है। तो रुचि और फैशन, फैशन के अनुसार भी उपभोक्ता मांग करता है। और आ जाता है आपकी लास्ट में है ऋतु में परिवर्तन। मौसम के अनुसार ऋतु में परिवर्तन, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि गर्मी के अंतर्गत गर्मी से संबंधित चीज़ों की मांग करेगा, सर्दी में सर्दी से संबंधित गर्म कपड़े वगैरह, ऊनी शॉल वगैरह, कंबल वगैरह, तो इससे संबंधित वो मांग करेगा। बरसात में बरसाती वगैरह, छाते वगैरह, इससे संबंधित वो उनकी वो मांग करेगा। तो ये आ जाता है आपका ऋतुओं में परिवर्तन। जिस तरह ऋतु में परिवर्तन होगा तो मांग भी क्या होगी, वो प्रभावित होगी, बढ़ेगी, कम तेज होगी। ठीक है, तो ये आज हमने जाना डिमांड मांग के बारे में। ठीक है, आशा कि आपको ये समझ में आया होगा मांग का अर्थ, इसकी परिभाषा और डायग्राम और इसको प्रभावित करने वाले तत्व जो आज हमने जाने। तो आज आपका इस टॉपिक से संबंधित होमवर्क है। ग्राफ द्वारा व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मांग जो भी अपने पढ़ी है इसका पूरा एक्सप्लेन करना है। किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा, इसके डायग्राम द्वारा आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट, अपने आप का ध्यान रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।